अब देखिए चिराग पासवान जी क्या करते हैं नहीं करते हैं। पासवान जी अपने भाषण में कहते थे कि सड़क पर वही जानवर बढ़ता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। पहले चिराग पासवान जी से पूछिए आप कि एनडीए गठबंधन में है कि यूपीए गठबंधन में। कुर्नी जा रहे हैं आप, तो ये माना जाए कि पूर्ण रूप से आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। भाई मैंने इस बात की तो घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी कि उपचुनाव में हम लोग समर्थन करेंगे। जहाँ तक रही बात एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने की, इस पे जब तक तमाम विषयों पर पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं हो जाए तब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर एक बार फिर से जबरदस्त हमला बोला है और इस बार ऐसा वैसा हमला नहीं है, तुलना कर दी है सड़क छाप जानवर से चिराग पासवान की। वैसे तो राजनीतिक दुश्मनी होती है, लेकिन इस तरीके का बयान पशुपति पारस ने पहली बार दिया है अपने भतीजे को लेकर। दरअसल पटना के रविंद्र भवन में वो अपनी पार्टी की स्थापना दिवस समारोह मना रहे थे और जब पत्रकारों ने चिराग पासवान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान कहा करते थे सड़क पर वही जानवर जो हैं वो मरते हैं जो दाएं बाएं नहीं देखते हैं। और साथ ही ये कहा है कि आप लोग पूछिए कि चिराग पासवान जो है वो मौजूदा वक्त में कहाँ है चिराग पासवान, एनडीए में है या महागठबंधन में है। तो चलिए, पशुपति पारस ने कहा कि सवाल पूछिए और हमने पूछा भी है, लेकिन सबसे पहले पशुपति पारस का वो बयान सुन लीजिए सर। अब देखिए चिराग पासवान जी क्या करते हैं नहीं करते हैं। पासवान जी अपने भाषण में कहते थे कि सड़क पर वही जानवर बढ़ता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। पहले चिराग पासवान जी से पूछिए आप कि एनडीए गठबंधन में है कि यूपीए गठबंधन में, कहाँ है, पहले आप उनसे पूछिए। वो तो कह रहे कि एनडीए के हिस्सा में बाबा एनडीए के हिस्सा, यही तो हमारी लड़ाई थी। मैं 2020 में मैं कह रहा था कि तुम एनडीए गठबंधन में रहो, हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी के 5 सांसद हम लोग की एक राय थी कि चिराग पासवान ने उस राय को ठुकरा करके अकेले चुनाव लड़ा। इसलिए अब चिराग पासवान जी क्या करेंगे नहीं करेंगे आप उनसे पूछिए। चर्चा है कि बीजेपी केंद्र में मंत्री बनाएगी। अच्छी बात है, यदि केंद्र में मंत्री बन जाए चिराग पासवान तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो सुना आपने पशुपति पारस किस तरीके से अपने भतीजे पर हमला जो है वो बोल रहे हैं। और पशुपति पारस ने कहा कि आप लोग जाकर सवाल पूछिए चिराग पासवान से, क्या वो एनडीए में है या नहीं है। चिराग पासवान से हमारी भी बात हुई और जब हमने उनसे सवाल किया तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। कुर्नी जा रहे हैं आप, तो ये माना जाए कि पूर्ण रूप से आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। भाई मैंने इस बात की तो घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी कि उपचुनाव में हम लोग समर्थन करेंगे। जहाँ तक रही बात एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने की, इस पे जब तक तमाम विषयों पर पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं हो जाए तब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी। कई ऐसे विषय हैं जिस पे भी चर्चा होना बाकी है। बट हाँ, उपचुनाव में जैसा मैंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2020 में भी इसी सोच से मैंने चुनाव लड़ा था कि वो कमज़ोर हों, उनकी पार्टी का हारना ज़रूरी है बिहार के हित में। पुनः इस बार भी एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देने के पीछे भी सोच यही है और इस बार तो स्वयं मुख्यमंत्री जी की पार्टी कुर्नी से चुनाव लड़ रही है। कुल मिला कहें कि चाचा और भतीजे के बीच जो तल्खियां जो हैं वो अब भी बरकरार हैं, भले ही मुकामा हो या फिर कुर्नी भी प्रचार करने के लिए चिराग पासवान जाने वाले हैं बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। तो भले ही पूर्ण रूप से वो एनडीए का हिस्सा नहीं हुए हैं चिराग पासवान, कुछ पॉइंट्स को लेकर चिराग पासवान और बीजेपी के नेताओं के बीच में अभी बातचीत होनी बाकी है। वैसे भी अभी लोकसभा चुनाव होने में वक्त है, साल 2024 में चुनाव होंगे और अभी तो साल 2022 का आखिरी पड़ाव या कहें कि आखिरी वक्त चल रहा है। चिराग पासवान पूर्ण रूप से अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है और इसी को लेकर पशुपति पारस जो हैं वो तंज कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं और इतना तक कह दिया, तुलना कर दी सड़क छाप जानवर से। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।